जिस तरह हमारी बेटी वंदना लगती है, हमारी बेटी की तरह इसी रात महल में होगी। इस हवेली की साफ सफाई कर देना और ये मेरा बेटा राजकुमार शीतल है, इसके कपड़े वगैरह छान देना और इसके खड़े खड़े का इंतजाम कर देना। हम तुम्हें माँ में 500 रुपया देते देंगे। मुझे मंजूर नहीं है। आप चले जाओ जाओ क्या कोई कार देखो। मैंने ठीक करी होती। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। आप बड़ा इंसाफ किया और पापियों खाने से सजा दिए हैं। अचानक इंसाफ मिलना चाहिए। कोशिश की आज तक इंसाफ किया है, पापियों को हमेशा जरूरी है इंसाफ मिलेगा नहीं। अल्लाह से होकर आए हो कभी कोई रास्ता खाली नहीं। ऐलान करवा दिया गया जैसे ही सोना वापस आता है उसे फांसी दी जाएगी। कच्चीपुर के निवासी है, अगर सेलम तक की फांसी देखना चाहते हैं और अगर सेलम तक की फांसी देख सकते हैं ताकि राज का कोई भी कर्मचारी है हमारी भोली भाली भैया पर अत्याचार करने की कोशिश न करें। ठीक है महाराज, अभी जीवन का ऐलान करवाते हैं। ऐलान करवा दिया। कंचनपुर का ऐलान करता किसी न जैसे ही 5 दिन की छुट्टी काटकर 60वें दिन अपने घर आता है, रात दरबार आता है तो उसे फांसी दी जाएगी। और जो कन्या भूखेवासी हैं अगर फांसी देखना चाहते हैं तो आज के 60वें दिन सेनापति की फांसी देख सकते हैं। ऐलान करता शुक्र मनाओ तुम कि महाराज से नहीं बताओ ना तो बहुत सारे फांसी हो। तुम तो ही रहे सही बताओ कर यारे बुक्की भाई साहब दे दियो। हां अरे चले डुबकी कहा दिया। डुबकी कहा थी। हां सारे भाई साहब डुबकी हो रे ये इधर काहे की करिया हुई। अबे जब नई आई है हां एकदम बोल रहे चपाचप। अच्छा अब ये हमारा फुफाए का रातों दिन ठोका में ठोके ठोके हो गए कलोरी। अच्छा या मतलब मेरे ऐसा करिया हुई है यार। चल शुरू हो गया। बोटी तो ना हो गया शुरू हो गया। अरे सारे सेना बने आगे 5 दिन हम तो गाइड आज के लिए आगे 5 दिन हो गए। हां यार उससे पहले मनाई बटोरा जाए। हां यार सब हमारे पहले बटोर लीजिए। जब मनाई से घर में हुई है हां सच्चाई है। सुनिए तो सब बाहर निकलिए। सुनो गई हां हां समझा। चले तो यार खाली पड़ जाओ घर में बटोरी की। हां यार या तो मजे देने बटोरी की दादा बनोगा। हां चलो आओ महेंद्र अब गावा जाए। हां यार अरे हाँ अरे का विवेक भारती थोड़ा सा वो का हम करा हां एक तो अच्छा तो वो का है वो तिन्नी वाला सारे भैया से नहीं काम
नहीं आए दूसरे का बता दिया है, सब खुदे चले दूसरे का बता दिया है। सुनो 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 अबे बुल्गारिया से जितने भी लोग वो सभी बात सुनो 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 महाराज का हुक्म है 5 दिन की छुट्टी काटकर जब सेना पर अपने घर वापस आए तो पूरे दरबार में बुला करके फांसी दी जाएगी। मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो खुशी कौन सी है। महाराज का हुक्म है कि सारे नगर में ऐलान कर दिया जाए। ऐलान? हाँ, किस बात के लिए है? इस बात का ऐलान है कि सेनापति जब 5 दिन की छुट्टी काटकर दरबार आएंगे तो उनकी फांसी दी जाएगी। दिमाग खराब हो गया क्या है? महाराज का हुक्म ऐसा ही है। लेकिन फांसी किस लिए दिया जाएगा? फांसी इसलिए दी जाएगी कि सुखू के सारे अपने खेतों में मेल बांध रहा है। मेल बांधते समय उसको सोना चांदी और भरा बटुआ मिला। सेनापति ने सुखू किसान जो बटुआ मांगा, सुखू किसान ने बटुआ देने से इनकार कर दिया और सेनापति क्रोध में आदमी को गोली मार दी। और किसी तरह अर्चना अपने बापू की लाश को राजमहल लाई और महाराज से पूरी बात बताई। महाराज ने क्रोधित होकर फांसी का फैसला सुना दिया। ना, ऐसा नहीं हो सकता। मुन्नीलाल, अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरे जीने का अधिकार है। जाओ इसी वक्त सेनापति घर पहुंचो और कह देना कि महारानी जी से तुम इसी वक्त जाकर मिलो। और हाजिर हो।
जब मैं रात दरबार आता था तो महारानी खुद से नजर आता था। कहीं तुम लोगों ने तो डिस्टर्ब नहीं किया। महारानी जानना चाहते हो कि मैं उदासी हूँ? अरे वही तो। अरे मैंने तो आपको अपना दिल देकर पछताती हूँ। कहना क्या चाहती हो? तो सुख की तारीकी लाडली अर्चना उसने कहोया फैलाया दरबार में उसके बाद तो आया झुके। लेकिन जिंदा तुम भी नहीं बचोगे। हुआ क्या? महाराज ने फांसी का ऐलान करवा दिया है। सुख किसान की बेटी अर्चना ने महाराज से इंसाफ मांगकर तुम्हारी फांसी का ऐलान करवा दिया है। हमको फांसी होगी? महारानी जी, अरे शादी में मरने की कसमें खा करके अगर हमें फांसी हो गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये आप जानती हैं। मैं तो जानती हूँ, तभी तो तुमसे कहती हूँ। अरे आप तो खाम चिंता करती हैं। जब हम दोनों की ताकत एक हो जाए तो फिर कोई हमारा कुछ बिगाड़ ना सकता। तुम्हारी बातों को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कहना क्या चाहते हो? अब मैं तुम्हें खुले शब्द में समझाता हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ। छोटे मोटे इंसान को 10-20 हजार फेंको, जैसा कहो तो वैसे करने के लिए तैयार रहो। समझ गई तुम्हारी बात। लेकिन फांसी नहीं होना चाहिए महाराज। अब यहाँ पर जज्बात होकर काम नहीं लेना। कहिए एक काम करो, कौन? तुम अपने घर पर इसी वक्त वापस चला जाओ। जब तक यहाँ का मैटर मैं शांत न कर तुम वापस नहीं आना है। आप जैसा कहते हो वैसा करूंगा। तो उससे बात जाना तो अभी आना नहीं बिना बुलाए।
अर्चना अपने राज दरबार में ही रहती है। हाँ, उसको नौकरी मिल गई है। नौकरी भी मिल गई है। काम वो करती है जो काम मेरा भी बन जाएगा। आपको काम वो अभी नहीं पता। ये बता कहाँ पर है? हमको लगा इस समय खाना वाना बना हुआ है। अभी चल मैं इससे बातें करती हूँ, अपनी बात इसके समक्ष रखती हूँ। मेरी बात को मानती है तो मानती है, नहीं तो वो मजा चखाऊंगी कि ये भी सपना में भी नहीं सोच सकती मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। सुने यार चाहवा बड़ी बेकार हुआ तो प्यार का काम हो गया, भगवान ने जाना है। प्यार के चक्कर में हमको गुस्सा नहीं करेगा। प्यार का हो गया तो हम के सारे कहाँ जोड़े गए। हाँ बोल रहा है हवा तो क्या चला जाए? चल। देखा जाए चोरी वोरी। हाँ चल पाछे से देखा जाए। आए घूमे खाती गोरी हीरो हंडा खोजेली। आज का मेरे माने बड़े बाबा हमका इसका नाम करे दिया। घूमे खाती गोरी हीरो हंडा खोजेली। जवानी में से खुश रहना भी चाहिए। लेकिन ये बताओ अरे क्यों नहीं दरबारी आप भले बात जानते हैं हमारी बहन बंजना जब तक मुझसे मिलती नहीं है तो कोई बात नहीं होना ही तो बढ़ती जाती है। आज काफी समय हो गया है अभी तक मुझसे मिलने भी नहीं आई। आगे देखो आखिर बहन बंजना कर क्या गया आप बहन जाने का इंतजार करते हैं। जाके जाके ये लोग खाना खाने से ये बता बहन बंजना नहीं बहन वगैरह निकाले शेर नहीं आई है इसलिए मैंने सोचा आपको भूख लगी है। ओ यानी कि बहन बंजना अभी पढ़कर वापस नहीं आई तो खाना लेकर आप आ गए हैं। बहुत ख्याल रखती हो हमारा हसीना अरे खाना ले आई हो लो खाना खा लेते हैं। एक बात कहने को दिल करता है राज दरबार
उसी दिन से मेरे खुशियाँ ये तो जो दिन नहीं हो तो आराम आ गया नहीं तो कल होता मेरा सोना ये वाला काट दे जिंदगी एक बात करना सोचते रहते हैं सोचता हूँ कि आपसे जिंदगी भर आप हमारे बच्चों के सामने रहे हैं, हम हमेशा तुम्हें देखा ही करेंगे। खाना ठंडा हो जाएगा तो खाने को स्वाद नहीं रहेगा। लेकिन ये बताइए आपने खाना खाया या भी नहीं? आप खाली सेवा की भाई यानी कि आपने खाना नहीं खाया और मेरे लिए खा लेकर आप यानी कि आप बहुत ख्याल रखती हो हमारा। एक बार अपना भी हाथ मत धो हमेशा कहीं कोई याद नहीं हसीना जिस दिन से तुम्हें देख रहा हूँ उसी दिन से आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए कहता हूँ अपना भी हाथ धो लो हमेशा आप भी खाना खा लो। मुझे तो बात याद लगता है किस बात पे लगता है आप जानिए तुम्हें कुछ नहीं होगा और कुछ कहेगा कोई। अगर आप खाने के लिए जी नहीं करते
तो आपके साथ मैं जरूर था। खाना खाओ जी आज मेरा दिल करता है कि आपके हाथ में मुझे खाना खिलाओ। मेरे हाथ में खाना खाओ 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 बैठिए अभी चलाते कहते हैं खाना खाने से पहले हाथ धोना और सबसे पहले हम हाथ धोते हैं। आज आपके हाथ में तुम्हें खाना खिलाऊंगा। बैठो अब जीवन में पहली बार खाना खाने में मुझे इतना आनंद आया, वो भी आपके साथ वाली क्या बात जिस किस्म मैंने देखा हूँ उसी प्रेम से शीतल आपसे बहुत प्यार करता है। मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती अच्छा कभी मुझे बताओ हूँ। मैं तुझसे प्यार किया तो एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि शायद